हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर दोस्त यूट्यूब चैनल। यस, बहुत दिनों बाद, क्योंकि सिंस 3 मंथ्स मैं इतना यूट्यूब के ऊपर काम किए नहीं, क्योंकि आई वाज बिजी, तो यूट्यूब के लिए इतना टाइम नहीं दे पाया। एनी हाउ, लाइक आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस, सर दिस इज माय रैंक, दिस इज माय कैटेगरी, तो बता दो कि कौन से नाइपर कौन से ब्रांच मिलने वाला है। तो जैसा कि मैं लास्ट ईयर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया था रिगार्डिंग नाइपर जेई कट ऑफ, हर एक डिपार्टमेंट में दिखा देता हूँ इधर भी। मैं एक आध ग्रुप में ये प्लेलिस्ट शेयर भी किया था, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वाला देख रहा हो ना, नाइपर जी। तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट वाइज, हर एक नाइपर का कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कितना रैंक गया था, वो मैं डाल दिया था। ये था लास्ट टू लास्ट ईयर का, जो मैंने लास्ट ईयर डाला था। तो जो लास्ट टाइम ये था ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बाद लास्ट ईयर आप सबको पता है कि फिजिकल काउंसलिंग हो गया था, राइट। सिंस लास्ट ईयर इट इज फिजिकल काउंसलिंग, और लाइक दिस टाइम ऑल्सो। तो थोड़ा बहुत चेंज आया था कट ऑफ में ड्यू टू फिजिकल काउंसलिंग। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है, लाइक एनालिसिस, कोर सब्जेक्ट्स, एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सुटिक्स, ये सब के लिए ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला जो मैं कट ऑफ एनालिसिस किए, तो इतना कुछ फर्क नहीं है। पर जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स है, लाइक इन्फॉर्मेटिक्स एंड देन एमटेक सब्जेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, और एमएस में नेचुरल प्रोडक्ट या फिर क्लिनिकल रिसर्च, ये सब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सब जो ब्रांचेस है, इसमें थोड़ा बहुत डिफर किया है कट ऑफ में। और ऊपर से लास्ट ईयर सीट्स भी बहुत सारे घटा था, तो मेरे को लगा कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ है और इस साल जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर भी लास्ट ईयर भी फिजिकल काउंसलिंग, इस बार भी फिजिकल काउंसलिंग होने जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो सीट्स घटा था, इट वाज रिड्यूस्ड अप टू 990 टोटल सीट्स, 980 के आसपास। इस बार भी वैसा ही है, 970 के आसपास टोटल सीट्स है। तो बहुत सारे सिमिलरिटी है लास्ट ईयर के साथ। तो मेरे को लगा लास्ट ईयर कितना गए थे कट ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में, तो वो मैं बता दूं। तो लाइक दिस टाइम फिजिकल काउंसलिंग इज गोइंग टू बी ऑन 1920, राइट। उसके बाद का जो रैंक है वो होता जाएगा वैसा काउंसलिंग। तो अभी 20 दिन टाइम है आपके पास, तो आपको भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, या होगा भी तो कौन सी ब्रांच में होगा, राइट। क्या मेरे को जो मैं चाहता हूँ जिस सब्जेक्ट वो मिलेगा क्या। ओके, तो मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का बता देता हूँ। और हाँ, मैं एक नाइपर काउंसलिंग 2025 के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, जिसमें आप पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, लाइक ये रैंक है, वो रैंक है, कौन सा नाइपर, कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है, जो कुछ भी पूछना है पूछ लो। और कोई भी काउंसलिंग के रिलेटेड, अगर ट्रैवलिंग वगैरह जो भी आपके मन में डाउट है, आपका दूसरा फ्रेंड भी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं आपको, इफ़ आई कांट आंसर यू। ओके, तो आप ज़रूर ज्वाइन हो सकते हो उस ग्रुप में। और आपको जो मर्जी पूछना है पूछना, मतलब जो पूछना है, आई मीन नाइपर के रिलेटेड, ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाइपर मोहाली मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। और जो सबसे हाईएस्ट रैंक, मतलब टॉप रैंकर्स जो है, वो है रैंक 4। उसका कैटेगरी जो दिया गया है जनरल, उसका ओरिजिनल कैटेगरी भी जनरली है, जेंडर मेल। तो मैं ये जेंडर में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रैंक और किस कैटेगरी में दिया हुआ है उसमें फोकस करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो इधर जनरल 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 कितना गया, अप टू 129 तक गया है, ठीक है। तो 129 रैंक तक, इफ यू आर जनरल कैटेगरी, आई मीन अनरिजर्व कैटेगरी, देन 129 तक ओपन था, उसके बाद क्लोज हो गया फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, इसमें अगर कोई मैं बता दूं, बहुत लोग ऐसा बहुत सारे इलॉजिकल क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये ओबीसी कैटेगरी कैसे हो गया, इसको जनरल कैसे मिल गया। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर एससी भी हो गया ना इधर, तो उसको जनरल कैटेगरी दे दिया जाएगा, क्योंकि he or she is fulfilling the criteria to consider under जनरल कैटेगरी। तो वो एससी अगर भी होगा, या फिर एसटी होगा, ओबीसी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, जो भी होगा, 129 तक जनरल ही चला है, ठीक है। तो ये कोई भी कैटेगरी हो सकता है ओरिजिनल कैटेगरी, पर जो कैटेगरी है इन व्हिच द एडमिशन इज गिवन, ये है जनरल। तो ये है मेन, बोल सकते हो कॉलम।
ओरिजिनल कैटेगरी कोई भी हो। फिर 186 से चालू हुआ ओबीसी, ठीक है। अभी देखो, अभी ऐसा नहीं है कि 129 के बाद इतना गैप ही रहेगा, तो इस साल भी डिफर कर सकता है, पर ये मैं दिखा रहा हूँ मोटा मोटा एक आइडिया होने के लिए, कि तक एक आइडिया कर पाओ कि कितना रैंक तक तुम सेफ हो, ऐसा। तो इस बार 129 के बाद अगर 130 होता, एंड दैट पर्सन इफ ही और सी वांट्स टू सिलेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑब्वियसली उसको सीट मिल जाता, राइट। पर ये 186 तक शायद कोई ऑप्शन डाला भी नहीं है, तो इसलिए 186 में ओबीसी कैंडिडेट को मिला। या फिर हो सकता है 130 में जो है वो जनरल है, तो एज इट इज क्लोज्ड अप टू 129 रैंक, तो उनको नहीं मिला 130 रैंक। अगर कोई जनरल कैंडिडेट मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑप्शन चूज किए हो तो उनको नहीं मिला होगा, ठीक है। तो 186 फर्स्ट ओबीसी कैटेगरी में मिला है, और उसका ओरिजिनल कैटेगरी भी ओबीसी ही था। फिर 193 मिला, 206, 225, फिर 284 ईडब्ल्यूएस मिला है, और 206 में भी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनका ओरिजिनल कैटेगरी जनरल है। इधर ये देखो, ये अभी बोलोगे कि तो जनरल है तो ईडब्ल्यूएस में कैसा मिल गया? जनरल मतलब उनका ये तो कोई कैटेगरी नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस मतलब कोई कास्ट नहीं होता है, राइट। दिस कम्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, सो देयर कैटेगरी इज जनरल बट दे कम अंडर ईडब्ल्यूएस। तो 206 में ईडब्ल्यूएस मिला है, और 284 में ईडब्ल्यूएस मिला है, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो कम्स अंडर जनरल कैटेगरी ओनली। उसके बाद 357, 368, तो ये बोल सकते हो कि ईडब्ल्यूएस जो चालू हुआ है, वो चालू हुआ है 206 से, और 284 में ऑलमोस्ट इट इज ओपनिंग फॉर ईडब्ल्यूएस, इट इज क्लोजिंग रैंक फॉर ईडब्ल्यूएस। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट रैंक मींस ऑल इंडिया रैंक। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं दिस इज माय कैटेगरी रैंक। कोई मतलब जरूरत ही नहीं है तुमको कैटेगरी रैंक कैलकुलेट करने का, ना कि ये ऑफिशियल है कैटेगरी रैंक, तुम खुद मैन्युअली उसको ढूंढते हो, ठीक है। तो जब भी रैंक का बात होता है, that only means all India rank I'm talking about, okay। तो OBC 357, 368, तो 368 पे जाके OBC क्लोज हो गया। देन 484 ST। अभी इसमें भी बहुत लोग बोलता है SC का रैंक से ST का रैंक तो पीछे होना चाहिए, ये इतना आगे कैसा आ गया? अगर कोई भी ST कैटेगरी स्टूडेंट्स 484 में अप्लाई कर रहा है, उनको तो जनरल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जनरल 129 पे क्लोज हो गया, तो उसको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस किसी दूसरे कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अगर जनरल में डाल सकते तो ये वाला कैंडिडेट जनरल हो जाता, ठीक है। पर 484 पे अप्लाई कर रहा है, तो फिर भी इनको एसटी का सीट ही दिया जाएगा, तो उनका जरूरत नहीं है कि एसटी से पीछे ही होना पड़ेगा एसटी का सीट। तो ये मैं फिर भी मतलब बता देता हूँ, कमेंट्स में बहुत सारे इलॉजिकल कमेंट्स भी आते रहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब मेरे को और मन नहीं करता रिप्लाई करके बताओ फिर से, तो मैं इसलिए वीडियो में बता दिया। फिर बोलते हैं कि दिस डेटाज आर रॉन्ग एंड व्हाटएवर। तो एससी तीन कैंडिडेट्स, तीन को मिला है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से जितना रिजर्वेशन होता है 27% होता है, राइट, 27% होता है ओबीसी के लिए टोटल जितना सीट्स है। तो इधर पे टोटल सीट्स है टोटल 22। तो 1142, 1151, 668 ये तीनों गए एससी के लिए। तो एससी का क्लोजिंग है 1151 बोल सकते हो। तो अगर आपका रैंक 1200 है, 1250 है, तो भी आप सोच सकते हो आपको नाइपर मोहाली मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल जाए। या फिर हो सकता है 50 कम हो गया इस बार, मतलब 1100 तक भी, लाइक 1100 तक जाते जाते खत्म हो गया एससी का सीट, हो ही सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन व्हाट एवर हिज इंटरेस्ट आर, ओके। तो पर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि चलो +50 या +70 -70 करके चलते हैं, ओके। तो अगर आपका रैंक 1000 1100 है, तो आपको मिल जाएगा, मिलने का चांस बहुत ज्यादा है एट नाइपर मोहाली विद द ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री MS फॉर्म, ओके। तो होप आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री एक आइडिया मिल गया होगा कितना जा सकता है एट नाइपर मोहाली। और दूसरा जो भी सब्जेक्ट्स है, मैं आई हैव कलेक्टेड informations and I'll try to share with you all, okay। Stay tuned for another subject, another cutoff.